हे दिस इज जस्मीन पटेल, वेलकम बैक। आज का वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए, सभी लड़के और लड़कियों के लिए जो एक्टर बनना चाहते हैं। टैलेंट है, पैशन है, हिम्मत है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन हजार मुश्किलें रास्ते में हैं। जैसे कि मैं छोटे गांव से हूं, तो मैं अब कैसे और कहां से शुरुआत करूं। उसके बाद सबसे ज़्यादा भेजा गया सवाल कि मेरे घर वाले मान ही नहीं रहे, तो मैं अब क्या करूं। उसके अलावा बहुत सारी उलझन हैं, जैसे कि एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ज़रूरी है क्या, आर्टिस्ट कार्ड निकालना ज़रूरी है क्या, मुंबई में रहना ज़रूरी है क्या, सिर्फ ऑनलाइन ऑडिशन से काम नहीं मिलेगा क्या, फिल्मों में या फिर सीरियल में काम करने के लिए किसी को पैसे देना ज़रूरी है क्या, ऑडिशन के लिए किसी को पैसे देने पड़ते हैं क्या, अच्छा लगना ज़रूरी है क्या, बॉडी बनाना ज़रूरी है क्या। और इसमें से भी कोई सवाल रह गया है तो मेरे इंस्टाग्राम पर भेज दीजिए, उसको भी सॉल्व करने की, आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। और एक बात, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि जो बातें हो जाएगी उसके ऊपर आप क्वेश्चन मत भेजना प्लीज़ करके। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे देख लीजिए। और एक बात, मैं मेरे अपने स्ट्रगलिंग पीरियड की कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। पहली बार सोशल मीडिया पर और पहली बार पब्लिकली ये सब बात करने जा रहा हूं, और वादा करता हूं कि इस वीडियो को आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। ऐसा क्यों है ये आप समझ जाओगे। तो शुरू करते हैं आज की बातें। पहला क्वेश्चन कि मैं छोटे से गांव से हूं, तो मैं गांव में बैठे बैठे फिल्मों में कैसे जा सकता हूं। तो उसमें दो सॉल्यूशन है दोस्त, सुनो। पहला कि अगर आपको प्यास लगी है तो पानी तक तो जाना पड़ेगा। अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको गांव से निकलना पड़ेगा। हाँ, अब गांव से ना निकल पाने के सबके अपने अपने रीजंस होते हैं, लेकिन उन्हें सॉल्व करना ही पड़ेगा। ज़्यादा लोगों का रीज़न है कि पैसे नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि कुछ काम करके थोड़े से पैसे इकट्ठा कर लो पहले, फिर जाओ मुंबई और वहाँ जाकर भी पहले काम ढूंढो जिससे पैसे आ सके। जो काम आपको आता है उससे पैसे कमाना शुरू करो, उसके बाद धीरे धीरे करके ऑडिशंस देना शुरू कर सकते हो। अब ऑडिशंस कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, वो पहले मैं बता चुका हूँ एक वीडियो के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे देख लेना। अभी यहाँ पर सब कुछ रिपीट नहीं कर रहे। दूसरा रीज़न ये होता है कि घर वाले नहीं मान रहे हैं। उसमें ऐसा है कि ये मनाने का काम तो आप ही कर सकते हो, लेकिन वो क्यों नहीं मान रहे हैं ये जानो पहले। उन्हें डर है कि आप फेल हो जाओगे, या फिर पैसे कमाने के टाइम पे ये आप एक्टिंग का भूत चढ़ा के बैठे हो, ऐसा है क्या। या फिर आप पढ़ाई छोड़ के जाने की बात कर रहे हो, इसलिए वो लोग ना बोल रहे हैं। आप लड़की हो, इसलिए पेरेंट्स को डर है कि आपको अकेले कैसे भेजे। वो लोग आपका अच्छा ही सोच रहे होंगे। अब आप उन्हें अपना दुश्मन समझ के भाग के यहाँ मुंबई में मत आ जाना। पढ़ाई की बात हो तो फिर पूरा करके आओ, डर की बात हो तो घर वालों को भरोसा दिलाओ कि आप सब कुछ हैंडल कर पाएंगे, जो भी होगा। पैसों की बात है तो पैसे कमाना शुरू करो, उनके हाथ में पैसे रखो, उनको यकीन दिलाओ कि आप एक्टिंग के साथ साथ पैसे भी कमाते रहोगे। इसके अलावा और कोई इशू है तो फिर भेज दो मुझे, देखते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब ये हो गया पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि अगर गाँव से बाहर जाना ही नहीं है, किसी भी रीज़न से आप निकल नहीं पा रहे हो, ऐसा है तो आप घर पे भी शुरुआत कर सकते हो। अब तो सब कुछ खत्म ही हो गया, ऐसा नहीं है, कर सकते हो। सुनो, पहली बात, आप ऑनलाइन ऑडिशंस दे सकते हैं, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। और दूसरा है, प्रोडक्शन हाउस जितने भी है उनके जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, उनके मेल एड्रेस को ढूंढो, उनको अपने वीडियोस, फोटोग्राफ सब कुछ भेजो। अब ये सब करने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। कुछ लोग मुझे ये भी मैसेज करते हैं कि आप मुझे सीधा ही अपने साथ फिल्मों में ले जाइए ना प्लीज़, डायरेक्टर के सामने मुझे डायरेक्ट ला के बिठा दो ना प्लीज़, फिर मुझे सबका कॉन्टैक्ट नंबर दे दो ना, मैं डायरेक्ट उनको कॉल कर लूँगा। ऐसे नहीं होता है दोस्त, आपको अपने टैलेंट को प्रूव करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेहनत, स्ट्रगल सब कुछ करना पड़ेगा। लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं, आपको भी करना पड़ेगा। जब आप उनमें से अलग दिखोगे तो उस टैलेंट के आधार पर आपको फिल्मों में काम मिलेगा। डायरेक्ट किसी को मिलने से या फिर कॉल करने से काम नहीं मिलता इंडस्ट्री में। तो मुंबई आके भी किसी को आप ये मत कहना कि आप मुझे कैसे भी करके अपने फिल्मों में ले लो। नहीं, आप ये कहो कि आप मेरा ऑडिशन लेके देखो सर, मैं आपको दिखा सकता हूँ मेरा टैलेंट। तो सामने वाला भी आपको रिस्पेक्ट की नज़र से देखेगा कि बंदा टैलेंट के दम पे आगे बढ़ना चाहता है, इसका ऑडिशन तो एक बार लेना चाहिए, इसको एक बार मौका देना चाहिए, देखे तो सही वो क्या कर सकता है। तो ये तरीका होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि अच्छा लगना, बॉडी बनाना, या फिर लड़की हो तो खूबसूरत होना, खूबसूरत लगना ज़रूरी है क्या एक्टर बनने के लिए। देखो, इसका जवाब कुछ सवालों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि आपको हीरो हीरोइन बनना है या फिर कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना है, आपको नेगेटिव किरदार निभाने हैं या आपको पॉजिटिव किरदार निभाने हैं। अगर आप हीरो या फिर हीरोइन बनने के लिए मुंबई आ रहे हो तो अच्छा लगना, बॉडी होना, खूबसूरत होना, पर्सनालिटी होना ज़रूरी है, और इसके लिए आपको उसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा। लेकिन
अगर आपको सिर्फ एक्टिंग करनी है लाइक नवाज भाई, मनोज वाजपेयी, सौरभ शुक्ला, पंकज त्रिपाठी, इनके जैसे बनना है, तो आप सारे टेंशन साइड में रख के सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग के ऊपर, क्राफ्ट के ऊपर फोकस करो। और ये लोग हीरो से ज़्यादा सक्सेसफुल है आज, ये आप जानते हो। उनका फोटे है एक्टिंग, एक्टिंग एंड एक्टिंग। हीरो हीरोइन का फोटे होता है उनके लुक्स, चार्म, ब्यूटी, एक्टिंग, डांस, एक्शन, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अब आप अपना रास्ता खुद चुन लेना कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, आपका टारगेट क्या है, उस हिसाब से आगे बढ़ो। तीसरा सवाल, आर्टिस्ट कार्ड का क्या चक्कर है भाई, निकालना ज़रूरी है क्या? ज़रूरी तो है भाई, लेकिन शुरुआत में आप अपने काम पर फोकस करो, धीरे धीरे करके सब कुछ हो जाएगा। ज़्यादातर लोगों को मुंबई आने के साथ ही डरा दिया जाता है कि आर्टिस्ट कार्ड तो चाहिए, लेके आओ, पैसे लाओ, मुझे दे दो, मैं बना दूंगा, मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, मैं ये कर दूंगा। सुनो, आर्टिस्ट कार्ड हो या डांसर का कार्ड हो या फिर जूनियर आर्टिस्ट का कार्ड हो, जो भी हो, पहले ऑथोराइज्ड ऑफिस जहाँ पर हो वहाँ पर जाके खुद मिलो, पूछो, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो, उसके बाद प्रोसेस शुरू करो। चलते फिरते किसी के भी हाथ में पैसे मत दे दो, चाहे वो कितनी भी बड़ी लालच दे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चाहे वो आपको कितनी भी बड़ी लालच दे, किसी के साथ उनके फोटोग्राफ्स दिखाए या फिर चांस देने की बात करे, पैसे नहीं देने हैं तो नहीं देने हैं, बस पिघल मत जाना वहाँ पे, पागल मत हो जाओ, ठीक है? दिमाग खुला रख के काम करो। मुंबई सिटी बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे, लेकिन कुछ गिने चुने लोगों की वजह से हमारा पूरा सिटी और हमारा फील्ड बदनाम होता है। तो पहले से ध्यान रखो, ये कार्ड इसलिए होता है कि आप यूनियन के मेंबर हो जाओ, कभी आपको ज़रूरत पड़े उनकी तो वो लोग आपके साथ खड़े रहे, इसलिए। और ये एक तरीके का प्रूफ है कि आप क्या हो, कितने एक्सपीरियंस्ड हो, आप आर्टिस्ट हो या डांसर हो या डायरेक्टर हो, क्या हो, आप ऑथोराइज पर्सन हो कि नहीं, ये सारी बातें इस कार्ड से पता चलती है, तो वो होना ज़रूरी है। चौथा सवाल, ऑडिशन के लिए पैसे लगते हैं क्या? सुनो, जनरल ऑडिशंस के लिए कभी भी पैसे नहीं लगते। अगर आप कोई प्राइवेट कंपटीशन या फिर कोई कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो तो वो उनके ऊपर रहता है कि ऑडिशन का चार्ज लेना है, पार्टिसिपेट करने का चार्ज लेना है, फीस लेनी है कि नहीं लेनी है। लेकिन फिल्म, सीरियल या फिर थिएटर के जो रूटीन ऑडिशन होते हैं, जनरल ऑडिशन होते हैं, उसमें पैसा नहीं लगता है। उसमें अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है तो हाथ जोड़ के नो थैंक्स करके वहाँ से निकल जाओ। यहाँ पर भी लालच में मत फंस जाना कि बड़ी फिल्म का ऑडिशन है या फिर किसी हीरो के साथ काम करने मिलेगा, फॉरगेट इट। याद रखना ये सब बातें यार, जितना समझा रहा हूँ, समझने के बाद भी अगर लुटा के आओगे तो मेरी मेहनत का और इस वीडियो का और आपके टाइम का कोई मतलब नहीं रहेगा। पांचवा सवाल, एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ज़रूरी है क्या? एक्टिंग की कोई डिग्री होनी ज़रूरी है क्या? ऑडिशन के अंदर सर्टिफिकेट मांगते हैं क्या? सुनो, डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है और ऑडिशन में कभी आपसे एक्टिंग का डिग्री कोई नहीं मांगेगा। लेकिन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का मकसद होता है कि आप एक्टिंग, डांस, फाइट, एक्सप्रेशंस, वॉइस मॉड्यूलेशन, देन वॉक एंड टॉक, डिक्शंस, नर्वस, एक्शन, रिएक्शन, ये सब चीज़ों को बारीकी से समझ पाओ, सीख पाओ। क्राफ्ट को समझना ज़रूरी है, ट्रेनिंग ज़रूरी है। आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ले रहे हो या फिर सेट पर जाकर ले रहे हो, थिएटर से ले रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कभी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग नहीं लिया, बट आई हैव स्टार्टेड माई करियर एज क्राउड जूनियर आर्टिस्ट। मैं हीरो के पीछे जो 100 लोग खड़े होते उसमें खड़ा रहता था, वो भी सीरियल्स के अंदर। ऐसे काफ़ी साल किया मैंने, और इसलिए किया ताकि मैं टेक्निकलिटी समझ पाऊँ। मेरे घर वालों को मैं उस टाइम पे पैसे नहीं मांग सकता था, वो हालात नहीं थे, मैं पढ़ता भी लोन पे था, वो वक्त नहीं था। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता था कि एक्टिंग के साथ साथ टेक्निकलिटी समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लाइट कैसे लेना है, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करना है, कितना करना है, टाइट फ्रेम्स के अंदर कितना मूव कर सकते हैं हम लोग, इतना करेंगे तो फ्रेम से बाहर निकल जाएंगे, कितना हो सकता है। देन शूटिंग के सारे जो टेक्निकल वर्ड्स है उसको समझना ज़रूरी है। बॉडी पोस्चर, जेस्चर, स्टाइल, डिलीवरी, कन्विक्शन के साथ बोलना कैसे है, कैमरा एंगल्स, टाइमिंग, नेटवर्क, फुटवर्क, कोऑर्डिनेशन कैसे करना है दूसरे एक्टर्स के साथ, बॉडी वेट ट्रांसफ़र कैसे करना है, कैमरा के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे करना है। हज़ार बातें हैं यार जो सीखना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ एक्टिंग करने से काम नहीं पूरा होता है दोस्त, बहुत ज़्यादा डीप है ये, बहुत ज़्यादा डीप में आपको जाना पड़ेगा। क्राउड में डायलॉग बोलने वाले जो लोग होते हैं ना, उनके पीछे मैं 9 सीरियल के अंदर 4 साल तक खड़ा रहा हूँ। फिर 1 साल मैंने ईडी का काम किया, असिस्टेंट डायरेक्टर का, और ये सब कुछ मैंने इंजीनियरिंग करते करते किया। उसके बाद भी कई बड़ी लंबी और ट्विस्ट वाली जर्नी रही 10 साल की। बहुत कुछ देखा है मैंने इन 10 सालों में। 11 साल बाद लीड मिला और आज मैं लीड करता हूँ। और अभी की आज की बात करो तो शुरुआत से लेकर 14 साल हो गए। फाइनली मैं गुजराती फिल्म्स के अंदर एज अ मेन लीड, एज अ मेन हीरो काम करता हूँ। मुझे फिल्में ऑफर होती है, लेकिन मेरा ये टारगेट नहीं है। टारगेट बहुत ही बड़ा है, अभी मैं बहुत दूर हूँ, मैं अभी रास्ते में हूँ कह सकता हूँ। तो जब पहुँच जाऊँगा तब उस दिन
आपसे हर चीज़, हर इंसिडेंट शेयर करूँगा दिल खोल के। दूसरी बात ये कि जब मैं स्ट्रगल करता था, वो भी मुझे भी याद है कि वो बैग लेके धूप में इधर उधर घूमना, बारिश के अंदर, वो लोकल, मुंबई लोकल के अंदर, भीड़ के अंदर, जगह नहीं मिलती थी, बाहर फेंक दिया जाता था, लटक के जाना पड़ता था, लोग ऑडिशन में नहीं लेते थे, फिट नहीं हो, ये वो, डिमोटिवेशन, ऊपर से घर की जिम्मेदारियाँ, रिजेक्शन, फेलियर, सब कुछ है ना। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। वो हालात, वो सिचुएशन मैं समझता हूँ, आज भी मुझे हर चीज़ याद है। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आप इस हालात में हो तो मुझे पता है कि आप क्या फील कर रहे हो, इसलिए मैं ये गाइड कर रहा हूँ। तो उस टाइम में मैं भी सबको मैसेज करता था जो लोग सेलेब हो चुके हैं ऑलरेडी, कि ज़रा देख लो भाई क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। रिप्लाई नहीं आता है क्योंकि हज़ारों लाखों मैसेज आते हैं यार, वो लोग नहीं रिप्लाई कर पाते। तो मेरे पास कोई नहीं था मुझे मोटिवेट करने वाला, गाइड करने वाला, लेकिन आपके पास मैं हूँ। मैं आपको रोज़ मोटिवेट करता हूँ और मेरे फील्ड के रिगार्डिंग जो सवाल मुझे भेजते हैं उनको मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। हाँ, उसमें से भी बहुत सारे मिस हो जाते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ। तो फ़ायदा उठा लो यार। जितना मैंने ठोकर खा के इतने सालों में सीखा है ना, मैं आपको पूरा कॉम्पैक्ट करके हर बार देता हूँ। तो ये नॉलेज का, एक्सपीरियंस का मेरा फ़ायदा उठा लो। और जब आप कुछ बन जाओ तो आप भी लोगों को मोटिवेट करना, हेल्प करना। किसी का हो जाएगा भला यार, आपका एक्सपीरियंस तो हो ही गया है जो होना था, लेकिन आपने जो ठोकर खाई है वो कोई और ना खाए, उसमें आपका कोई जाता नहीं है। तो हेल्प करो लोगों की। ओके देन, ये थी आज की बातें। कोई सवाल हो तो ये रहा इंस्टाग्राम आईडी, मैसेज ड्रॉप कर दो या फिर कमेंट करके बता सकते हो। पहले 100 कमेंट का मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना, ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, खास करके जो लोग इस फील्ड से बिलोंग करते हैं या फिर आपको पता हो कि आपके सर्कल में ऐसा कुछ कोई करना चाहता है, तो उनको ज़रूर से ये सब बताना या फिर वीडियो शेयर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, और दुआ करना हम सब जल्दी फेस टू फेस ऐसे मिल पाए। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।